अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा, कैसे हैं आप? ठीक हैं? अच्छा, आज का हमारा जो टॉपिक है, कल के टॉपिक में हमने पढ़ा था नज़रिए की तारीफ़। 4 तारीफ़ें की थी, उसमें से कोई एक आपको अच्छे तरीके से तैयार करनी लाजमी थी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो नज़रिया के माख़ज़ हैं। हमने 5 माख़ज़ पढ़े थे, जिनमें हमारे पास था मुश्तरका मज़हब, सियासी मकासद, तालीमी मकासद, मुआशी मकासद, सकाफ़ती मकासद। आज हम इनको डिफ़ाइन करते हैं। जब हम मुश्तरका मज़हब की बात करते हैं, मज़हब महज़ इबादात का मजमूआ नहीं है, बल्कि वो कौम की पूरी मुआशरती ज़िंदगी को मुतासिर करता है। ठीक है। 19वीं सदी में बरसगीर पाक व हिंद में कई हिंदू तहरीकों, मसलन आर्य समाज और बरहमो समाज वग़ैरह ने जन्म लिया, जिनका मकसद हिंदू अज़म की इशाअत और मुसलमानों को नीचा दिखाना था। यानी कि हिंदू ज़ाहिर है वो अपने लिए काम करते हैं, वो कहते थे कि हिंदू जो मज़हब है वो बेहतर है, और उनका दूसरा मकसद था कि मुसलमानों को नीचा दिखाया जाए, मुसलमानों की वो रेस्पेक्ट ना रहे, मुसलमानों की वो इज़्ज़त ना रहे जो है हकीकत जो है। तो जो आर्य समाज और ब्रह्मो समाज थी, जो 2 तंजीमें थीं, उन्होंने इसी चीज़ पर काम करना शुरू किया। आर्य समाज के बानी जो थे, जो उनके लीडर थे, पंडित दयानंद सरस्वती, उन्होंने तो हद ही कर दी थी। उन्होंने शुद्धि के नाम से एक प्रोग्राम शुरू किया, जिसका मकसद गैर हिंदुओं को ज़बरदस्ती हिंदू यानी कि शुद्धि हिंदू जहन के मुताबिक पाक साफ़ बनाना था। वो क्या करते थे? वो ये करते थे कि जो लोग हिंदू नहीं थे उनको पकड़ते थे और उन्हें कहते थे कि आप जो है ना इस तंज़ीम का हिस्सा बने, शुद्धि तंज़ीम का हिस्सा बने, और आप हिंदू बनकर हमारा साथ दें। यानी कि वो हिंदू नहीं थे, लेकिन वो उन लोगों को पकड़कर ज़बरदस्ती हिंदू बना रहे थे। ब्रह्मो समाज के जो बानी थे वो राजा राम मोहन राय थे। उन्होंने भी मुस्लिम दुश्मनी के मुसलमानों के ख़िलाफ़ तकारीर करता था। उन्होंने तकरीरें करना शुरू कर दी। कांग्रेसी दौर हुकूमत जो था 1937 से 1939, 1937 से 1939 ने इस ख़याल को मज़ीद पुख्ता कर दिया कि मुत्तहिदा हिंदुस्तान में मुसलमानों के लिए अपनी मजहबी शनाख्त बरकरार रखना बहुत मुश्किल होता जा रहा है। ठीक है। जिस तरह मतलब मुश्तरका मज़हब में हमने देखा कि 2 तंजीमें थीं, एक जो है ना आर्य समाज, दूसरी ब्रह्मो समाज। उन लोगों ने मुसलमानों को नीचा दिखाने के लिए किस तरह काम किया। दूसरी जो थी हेडिंग, वो हमारे पास थी मुश्तरका सियासी मकासद। हमने नज़रिया में पढ़ा था, किसी शय को वजूद में लाने के लिए जहन में जो सोच, फ़िक्र या नक्शा उभरता और कायम होता है वो नज़रिया कहलाता है। या हमने पढ़ा था, ऐसी बात जो लोगों को मुत्तहिद करके उसके हसूल की कोशिश पर आमादा कर दे, नज़रिया कहलाती है। तो यहाँ भी मुसलमानों को एक साथ होना था, एकजुट होना था। दूसरा जो पॉइंट है हमारे पास वो मुश्तरका सियासी मकासद हैं। मुश्तरका सियासी मकासद में हम देखते हैं कि मुश्तरका सियासी मकासद की बदौलत दुनिया की कई अक़वाम ने अपनी आज़ादी की जद्दोजहद की, क्योंकि जब एक कौम बन जाती है, जब लोग एक आइडिया, एक नज़रिए पर काम करना शुरू कर देते हैं, तो वो किसी सूरत भी अपनी आज़ादी ले लेते हैं। अगर किसी के पास कोई नज़रिया नहीं है, कोई फ़िक्र नहीं है, कोई सोच नहीं है, तो वो कौम कभी भी आगे नहीं बढ़ पाती, वो अपने लिए आज़ादी हासिल नहीं कर पाते। अंग्रेज़ों की आमद से बरसगीर पाक व हिंद में जमहूरियत का तसव्वुर उभरा। 1857 की जंग आज़ादी के बाद की बात की जा रही है, जिसमें हुकूमती नुमाइंदों का इंतखाब वोट के ज़रिए अमल में आना था। आबादी के लिहाज से मुसलमान जो बरसगीर पाक व हिंद में रहते थे अक़लियत में थे, लिहाजा हुकूमत में मुसलमानों का हिस्सा भी थोड़ा था। क्योंकि वो थोड़े थे, मुसलमानों की तादाद कम थी, इसलिए उनका गवर्नमेंट के लिहाज से जो गवर्नमेंट की पोस्टें थीं, जो गवर्नमेंट के लोग थे, उनमें मुसलमानों की तादाद भी कम थी। नए सियासी निज़ाम ने जो शऊर दिया था, इसकी वजह से मुसलमानों का तशख़्ख़ुस उभरने लगा। क्योंकि जब आप लोगों को शऊर होता है तो वो लोग बेहतरी की तरफ जो है ना सफ़र करना शुरू कर देते हैं। इसी तरह ये सियासी मकासद थे। मुश्तरका जो तालीमी मकासद हैं उनको हम डिस्कस करते हैं। मुश्तरका तालीमी मकासद भी किसी कौम के नज़रिए
के माखज़ होते हैं। अंग्रेज़ों ने बरसगीर पर कब्ज़े के बाद ऐसा निज़ाम तालीम मुतारिफ़ कराया जिसमें अंग्रेज़ी ज़ुबान को मरकज़ी हैसियत हासिल हो गई। ठीक है, यानी कि लोगों के लिए ये लाजिम करार दिया गया कि वो अंग्रेज़ी ज़ुबान सीखें, अंग्रेज़ी तालीम हासिल करें। इस पर मुस्लिम उलमा ने रद्द अमल का इजहार करते हुए अंग्रेज़ी ज़ुबान सीखने को खिलाफ इस्लाम करार दिया। बेशतर मुसलमानों ने नए निज़ाम तालीम को रद्द कर दिया। ये सब एक नज़रिए की बुनियाद पर हुआ और वो नज़रिया इस्लाम था। जो हमारे पास चौथा पॉइंट है वो है मुश्तरका मुआशी मकासद। मुश्तरका मुआशी मकासद जो हमारे कॉमन इकोनॉमिक ऑब्जेक्ट्स, मुश्तरका मुआशी मकासद भी किसी कौम के नज़रिए के माखज़ होते हैं। 1857 की जंग आज़ादी के बाद अंग्रेज़ों ने हमदर्दी हासिल करने के लिए हिंदू अंग्रेज़ों को ये बात समझाने में कामयाब हो गए थे कि जंग आज़ादी में मुसलमानों का किरदार ज़्यादा है। यानी कि 1857 की जंग आज़ादी के बाद जो बरसगीर में हुकूमत थी वो अंग्रेज़ की थी। हिंदू अंग्रेज़ों को ये समझाने में कामयाब हो गए, उन्होंने उनसे ये कहा कि इस जंग में मुसलमानों का किरदार ज़्यादा है और मुस्तकबिल में भी मुसलमान दोबारा इस किस्म की कोशिश कर सकते हैं। इसके नतीजे में अंग्रेज़ों का रवैया मुसलमानों के साथ सख्त होता चला गया और मुआशी तौर पर मुसलमानों पर जुल्म जारी रहा। मुसलमानों को नज़रअंदाज कर दिया गया। इन तमाम वजूहात की बिना पर मुसलमानों के लिए कारोबार और तिजारत के मौक़े ख़त्म हो गए, लेकिन उन्होंने अपने नज़रिए को ना छोड़ा। यानी कि कोई भी कौम तब तक तरक्की नहीं कर सकती जब तक वो एक नज़रिए के तहत नहीं चलते। आप किसी नज़रिए के तहत चलते हैं तो आप ज़रूर एक दिन कामयाबी की सीढ़ी चढ़ जाते हैं। तो मुसलमानों को 1857 की जंग आज़ादी के बाद कुछ प्रॉब्लम्स फेस करने पड़े, जिनमें ये भी था कि हिंदुओं ने अंग्रेज़ों से ये कहा कि इस जंग में मुसलमानों का किरदार ज़्यादा है। तो इस तरह अंग्रेज़ और हिंदू एक हो गए और उन्होंने मुसलमानों को नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया। जिस तरह अभी हमने स्टडी किया कि तिजारत के मौक़े भी ख़त्म हो गए और उनके कारोबार भी ठप होकर रह गए, लेकिन मुसलमानों ने अपना नज़रिया ना छोड़ा। मुश्तरका सकाफ़ती मकासद देखते हैं। मुश्तरका सकाफ़ती मकासद की बुनियाद पर किसी कौम का नज़रिया जन्म लेता है। सकाफ़त, कल्चर हमारा होता है, हमारा रहन सहन क्या है, हम खाते पीते किस तरह हैं, हम उठते बैठते किस तरह हैं। ठीक है, तो मुश्तरका सकाफ़ती मकासद भी किसी कौम के नज़रिए को जन्म देते हैं। अंग्रेज़ों के हिंदुस्तान पर कब्ज़े के वक्त उर्दू को सरकारी ज़ुबान की हैसियत हासिल थी, जो कि अभी भी पाकिस्तान की सरकारी ज़ुबान उर्दू है। यानी कि दफातर की ज़ुबान उर्दू है, अंग्रेज़ी नहीं है, सराइकी नहीं है, पंजाबी नहीं है, पश्तो नहीं है। जो उर्दू है वो हमारी सरकारी ज़ुबान है। बरतानवी हुकूमत में जब हिंदुओं को हुकूमती सतह पर अमल दखल बढ़ा तो उन्होंने उर्दू की जगह हिंदी को सरकारी ज़ुबान का दर्जा दिलवाने की कोशिश की। उर्दू क्योंकि अरबी रस्मुल ख़त में लिखी जाती थी, लिहाजा इसे इस्लाम और मुसलमानों के करीब तस्वुर किया जाता था। उर्दू जो थी वो अरबी रस्मुल ख़त में लिखी जाती थी और दूसरी कौमें ये समझती थीं कि ये मुसलमानों के ज़्यादा करीब है ये ज़ुबान, इसलिए वो इसको ख़त्म कराना चाहते थे। हिंदी ज़ुबान को सरकारी ज़ुबान बनाना चाहते थे। जबकि हिंदी दीवानागरी रस्मुल ख़त में लिखी जाती थी, लिहाजा हिंदुओं ने उर्दू की जगह हिंदी को सरकारी ज़ुबान का दर्जा देने का मुतालबा कर दिया। मुसलमानों को हिंदी पढ़ने लिखने पर अबूर हासिल नहीं था। हिंदुओं के इस अमल ने मुसलमानों को ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि वो मुत्तहिद हिंदुस्तान में अपने तशख़्ख़ुस को मज़ीद बरकरार नहीं रख सकेंगे। यानी कि जब तक आप किसी एक नज़रिए के तहत नहीं चलते, आप आज़ादी हासिल नहीं कर सकते। जब तक आपके पास कोई नज़रिया नहीं होगा, आप उस नज़रिए के तहत चलेंगे नहीं, आप तब तक आज़ादी हासिल नहीं कर सकते। इसी तरह जिसमें हमने नज़रिए की तारीफ़ पढ़ी, उसके बाद हमने नज़रिए के माखज़ पढ़े, सोर्सेज़ ऑफ आइडियालॉजी पढ़ी। हम अब इसकी इम्पोर्टेंस पढ़ते हैं, इसकी जो अहमियत है, नज़रिए की अहमियत जो है उसको स्टडी करते हैं। नज़रिया लोगों की सोच की अक्कासी करता है।
सोच, यानी कि जब हम किसी चीज़ को हासिल करने के लिए हमारे जहन में जो सोच नक्शा उभरता और कायम होता है वो नज़रिया कहलाता है। तो नज़रिया लोगों की सोच की अक्कासी करता है। कौम इसी वजह से ज़िंदा नज़र आती है। नज़रिया इंसान के एक दूसरे के साथ कौमी हकूक़ व फ़राइज़ की वजाहत करता है। नज़रिया कौम को मुत्तहद रखने में मददगार साबित होता है। नज़रिया मकासद के हसूल के लिए हर किस्म की मुश्किलात का मुकाबला करने की ताकत बख्शता है। जब नज़रिया है आपके पास, किसी चीज़ को हासिल करने के लिए आपके पास कोई सोच है, कोई फ़िक्र है, तो फिर आपको कोई नहीं रोक सकता, आप एक दिन उसको हासिल कर लेते हैं। नज़रिया मकासद के हसूल के लिए जिद्दोजहद का जज्बा पैदा करता है और उस मकसद के हसूल को यकीनी बनाता है। नज़रिया इनकलाब को जन्म देता है और इसी वजह से नई राहें निकलती हैं। कोई भी नज़रिया फ़ौरन वजूद में नहीं आता। आप आज कुछ सोचें और फ़ौरन वो चीज़ हो जाए, ऐसा नहीं होता। उसको टाइम लगता है, उसको टाइम फ्रेम चाहिए, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको कुछ वक्त भी लगेगा। उस वक्त के बाद जाकर आप उस चीज़ को हासिल कर सकते हैं, हासिल कर लेंगे। बल्कि इसके पीछे कुछ वाक़यात काम कर रहे होते हैं। आमतौर पर नज़रिया मुआशरे के पसमानदा लोगों में महरूमी को ख़त्म करने के लिए वजूद में आता है। इसे यूँ भी कह सकते हैं कि मुश्किल हालात और समाजी दबाव नज़रिए को जन्म देते हैं। मुश्किल हालात, जब लोगों को मुश्किल बर्दाश्त करनी पड़ती है और वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे होते, तब जाकर एक नज़रिया जन्म लेता है। वो नज़रिया आज़ादी का हो सकता है। ठीक है, जब आप आज़ादी हासिल करना चाहते हैं तो तमाम लोगों को उस बात पर मुत्तफ़िक होना पड़ेगा, फिर जाकर वो चीज़ मर्ज़ वजूद में आती है, आप उसे हासिल कर लेते हैं, वो चीज़ आपके पास आ जाती है। आमतौर पर नज़रिया मुआशरे के पसमानदा लोगों में महरूमी को ख़त्म करने के लिए वजूद में आता है। इसे यूँ भी कह सकते हैं कि मुश्किल हालात और समाजी दबाव नज़रिए को जन्म देते हैं और मुआशरे में मुश्किलात के शिकार लोग इसकी ताकत बनते हैं। जिस तरह अमेरिका में सियाह रंगत के लोगों ने मुसावी हकूक़ के हसूल के लिए जिद्दोजहद शुरू की, तो उनका नज़रिया मुसावी हकूक़ के हसूल का था। मुसावी यानी कि अल्लाह ताला ने जब ये कायनात बनाई तो इसमें किसी गोरे किसी काले पर या किसी काले को किसी गोरे पर कोई फ़ौक़ियत हासिल नहीं है। ठीक है, यानी कि हम इंसान बराबर हैं। अल्लाह ताला ने हमें जो कुछ इनायतें की हैं, जो कुछ हमें दिया है, वो सब कुछ बराबरी की बिना पर है। कोई किसी से ज़्यादा अहमियत नहीं रखता। इसी तरह अमेरिका में जब सियाह रंगत के लोगों ने एक नज़रिया उन्होंने एक नज़रिए, एक सोच को जो है ना उभारा, वो यही था कि उनका जो नज़रिया था वो मुसावी हकूक़ का था, कि उनके साथ भी वही बर्ताव किया जाए जो सफ़ेद रंगत वालों के साथ किया जाता है। सियाह रंगत वालों को कम तर ना समझा जाए, उनको भी वैसे ही ट्रीट किया जाए जैसे आप उन लोगों को ट्रीट करते हैं जो सफ़ेद फॉर्म है। ठीक है, एक लंबे अरसे तक बुनियादी इंसानी हकूक़ से महरूमी ने उनमें मुसावी हकूक़ के हसूल के लिए एक नज़रिए ने जन्म लिया। इस तरह बरसगीर पाक व हिंद के मुसलमानों ने अपने समाजी सियासी हकूक़ के हसूल के लिए जब जिद्दोजहद शुरू की, तो उसकी वजह से अंग्रेज़ों और हिंदुओं का ज़ालिमाना रवैया था। उसके पीछे क्या था? हिंदुओं का ज़ालिमाना रवैया। क्योंकि 1857 की जंग आज़ादी में हमने ये चीज़ पढ़ी है कि हिंदुओं ने मुसलमानों के ख़िलाफ़ अंग्रेज़ों को भड़काया, जिसकी वजह से क्या हुआ कि अंग्रेज़ और हिंदू एक हो गए और उन्होंने मुसलमानों को नुकसान पहुँचाना शुरू कर दिया, जिसने मुसलमानों के अंदर आज़ादी की लहर पैदा की और मुसलमानों के लिए अलहदा वतन के नज़रिया, अलहदा वतन हासिल करने के लिए नज़रिया वजूद में आया मुसलमानों के जहन में। लिहाजा हम कह सकते हैं कि हर नज़रिए के पसे पर्दा तारीख़, रिवायात, रस्म व रिवाज, मजाज, नफ्सियात और मज़हब जैसे अनासर शामिल होते हैं। ये चंद एक चीज़ें हैं जिनमें तारीख़, रिवायात, रस्म व रिवाज, मिजाज, नफ्सियात और मज़हब जैसे अनासर शामिल होते हैं। यही अनासर किसी भी नज़रिए की अहमियत को उजागर करते हैं। यानी कि ये नज़रिए हैं तो आप किसी भी जो आपने सोचा हुआ है, किसी चीज़ को हासिल करने के लिए आपने अपने जहन में जो सोच नक्शा उभारा था, उसको फिर आप जाकर हासिल कर लेते हैं। ये हमारे पास नज़रिया के अनासर, नज़रिए की अहमियत थी। हम लास्ट लेक्चर में नज़रिए की तारीफ़ हमने पढ़ी थी।
कभी कभार लेक्चर शॉर्ट होता है, कभी लेक्चर बढ़ जाता है। तो इसी तरह मतलब कि जो चीज़ें जिस चीज़ के साथ सबमिट हो रही होती हैं हम इंशाल्लाह वैसे काम करते रहेंगे। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।